Hello aspirants, this is a three-part course on helping you reach 110 plus in essay. This is part 2, framing the essay. ऐसे फ्रेम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना ऐसे का फ्लो मेंटेन रखना। फ्लो हम लोग मेंटेन रखते हैं कनेक्टर वर्ड्स के यूसेज से। तो क्या है कनेक्टर वर्ड्स? देखो, एनी वर्ड which is like also, in addition, however, furthermore, nevertheless, etc. etc. ये सारे वर्ड्स आपके दो सेंटेंसेस, दो पैराज या दो आइडियाज को जोड़ते हैं, एक फ्लो मेंटेन रखते हैं ऐसे में। जैसे यहाँ पर इन एडिशन इन दोनों आइडियाज को जोड़ेगा। समझिए जैसे अलग अलग पीसेस ऑफ क्लॉथ को ये बीच की सिलाई बुनाई जोड़ के रख रही है, जिससे एक पूरा कपड़ा निकल के आ रहा है। वही है कनेक्टर वर्ड। एक एग्जाम्पल विदाउट कनेक्टर वर्ड यूसेज के। Nikunj runs Telegram group. He posts challenging UPSC questions. He shares current affairs. He shares main style answers. Students follow regularly. अब देखो फ्लो कैसे निकल के आता है कनेक्टर वर्ड्स के यूसेज से। Nikunj runs a Telegram group where he posts challenging UPSC questions along with current affair updates. Moreover, he shares main style answers so that students can practice effectively. Therefore, many aspirants follow his group regularly. Where, moreover, therefore, ये सब कनेक्टर वर्ड्स हैं। अब दो तरह के कनेक्टर वर्ड्स होते हैं, एक जो सेम आइडिया प्रोपोगेट करते हैं और दूसरे जो ऑपोजिट आइडिया प्रोपोगेट करते हैं। सेम आइडिया जैसे कि ऑल्सो, इन एडिशन, फर्दरमोर, सिमिलर टू, लाइकवाइज। और जब ऑपोजिट आइडिया करना हो तो ऑन द अदर हैंड, नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो, ऑन द कॉन्ट्रेरी। एग्जामिनर को पता लग जाना चाहिए आइडिया सेम रहेगा या ऑपोजिट। तो पहले के वीडियो में, ये तो पार्ट 2 है, हमने इस टॉपिक का रफ वर्क बनाया था। एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। कनेक्टर वर्ड्स हम समझ गए। अब इस टॉपिक को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कैसे? आपको स्टार्ट, पहला वर्ड, पहला शब्द, पहला पैरा होना चाहिए सबसे पावरफुल वेपन के साथ आपके आर्सेनल में। जैसे मेरे लिए सबसे पावरफुल है हिस्ट्री का कोई फैक्ट, क्योंकि ये मेरा ऑप्शनल भी रहा है और नेचुरल इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2, मेरा हर एक ऐसे या तो वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट होगा या हिस्ट्री से ही स्टार्ट होगा, उसको मैं बेस्ट लिख सकता हूँ। अब पहले के वीडियो में हमने ऐसा रफक बनाया था और हमने ऐसा डिसाइड किया था, पहले हिटलर के बारे में बोलेंगे, फिर रोमन एम्पायर, फिर ब्रिटिश, फिर हम आ जाएंगे आपके जुडिशरी में, एप्पल की मार्केटिंग पे समझाएंगे स्टीव जॉब्स के सहारे, फिर ईवीएस का बताएंगे थोड़ा बहुत, और फाइनली साइंस टेक का हम लोग बताकर ऐसे अपना एंड कर लेंगे। ऐसा रफ वर्क में हमने डिसाइड किया था, हमने दिखाया था। तो इसको हम लोग अब किस तरह से स्टार्ट करें? देखो, एग्जामिनर को ये देखकर लगना चाहिए कि आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं और 110 लाने के काबिल हैं, उससे ज़्यादा ही। तो अगर स्टार्ट करना हो मुझे अपने ऐसे के साथ, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? It is the year 1939. Hitler is not accepting any negotiations and will soon launch an attack. Britain and France, although sad, know that this will again rage on like the First World War. However, notice use of connector word here. In a couple of days, Hitler rampages across Poland, parts of Eastern Europe, and in 2 weeks, France surrenders. What hit Europe? It was the never-heard-before military strategy called Blitzkrieg. Truly, this German empire was being built on the shoulders of the mind, so powerful that even the most powerful muscle, France, buckles in a matter of days. With the British Empire's knees shaking and teeth chattering, Hitler had unleashed this power of the mind. अब
एग्जामिनर ये पढ़ के एंकर हो जाएगा, अब उसका मन करेगा आगे पढ़ने में। मेरा काम क्या है? मेक द एग्जामिनर नॉट लूज फोकस, और उसको और ज़्यादा इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब करना है मुझे अपने हिस्से में, उसका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो एक एंकर बनाने के लिए एग्जामिनर का पूरा ध्यान आप खींच लो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपना स्वीट स्पॉट समझना। आपका स्वीट स्पॉट क्या है? ये आपका ऑप्शनल भी हो सकता है या कोई भी इंटरेस्ट की चीज हो सकती है आपकी, और उसी इंटरेस्ट की चीज में आपका ज्ञान ऐसा रहना चाहिए कि दुनिया में कोई भी ऐसे आए, आप हर एक ऐसे को उस स्वीट स्पॉट से कनेक्ट कर पाओ। देखो अल्टीमेटली दो ही ऐसे आपको लिखने हैं, सेम टाइप का स्टार्टिंग कर लो, अच्छा तो लगेगा एग्जामिनर को, मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे ही। इसका कॉन्फिडेंस रखो कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। स्पोर्ट्स के बारे में बहुत लोग लिखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, स्पोर्ट्स में भी कोई भी स्पोर्ट उठा सकते हो। मेरा एक दोस्त तो एडवर्टीजमेंट में बहुत माहिर था, वो कोई भी एडवर्टीजमेंट को कोई ना कोई ऐसे से जोड़ ही देगा, वो जानता था, उसको याद रह जाते थे जो भी वो टीवी में देखता था। एनी ऐसे ही विल जॉइन एन एडवर्टीजमेंट टू इट। अब आपको क्या करना है? एग्जामिनर परेशान है सेम टाइप ऑफ चीज देख देख कर, आपको उसे खुश कर देना, उसके मुंह से निकलना चाहिए वाओ। एंकरिंग का यही मकसद है। ये है आपका फर्स्ट पार्ट ऐसे का, कि आपने एंकर कर लिया, एग्जामिनर पढ़ने लगा पूरा अच्छे से। सेकंड पार्ट क्या होगा इंट्रो का? जिस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 पॉइंट्स हैं जिसमें, जैसे ब्रेकिंग न्यूज में स्टार्टिंग में एक न्यूज सेगमेंट में स्टार्टिंग में दिखा देते हैं कौन कौन सी खबर आने वाली है, 30 सेकंड पता रहता है कौन सी खबर कब आएगी। सेम एग्जैक्टली जैसे हमने रफ वर्क में डिसाइड किया था, वैसे ही हम लोग अपने सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रो में लिखेंगे। पहले हिटलर, फिर रोमन, फिर अंग्रेज, फिर जुडिशरी, फिर एप्पल, फिर ईवीएस, और एंड करेंगे साइंस में स्पेस के साथ। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द इंट्रो, उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अब हमें उसको सेकेंड पार्ट में हमें एंटर करना है। In history, just like Blitzkrieg, we find many instances when empires were built, starting right from Roman till today. Not just in military, Britain got India through diplomacy, politics, divide and rule. Judiciary में केस Anand Bharti case showcase judiciary's overarching power. If we should focus outside governance, Apple built its empire through tact and marketing. Environment में Montreal Protocol, or including space, where America put a man on the moon, declares victory in space race. In every field, we see empires of the future being built on empire of the mind. यहाँ पे एग्जामिनर क्या देख रहा है? यहाँ पे एग्जामिनर को पता चल गया है कि आप जो है हिस्ट्री आपने कवर किया रोमन एम्पायर में, आपने जुडिशरी कवर किया, इकोनॉमी एप्पल कवर किया, एनवायरमेंट कवर किया, स्पेस कवर कर लिया। तो सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन में आपने ये सारा सब कुछ कवर कर लिया है। बॉडी जब आप लिखेंगे आपको यही जिस्ट फॉलो करना है। ब्लिट्स हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में डाल दिया तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। रोमन आएगा, ब्रिटिश आएगा, केबी आएगा, एप्पल, एवीएस एंड स्पेस आएगा। कंक्लूजन भी एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। कैसे? ये हम पार्ट 3 में सीखेंगे, कंक्लूजन, रूल्स एंड प्रोटोकॉल। तो ये पार्ट 2 हमारा खत्म होता है। प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल and to our Telegram channel as well. Stay healthy and stay wise. Thank you guys.